प्रिय साथियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृत अध्ययनम में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक के 6ठे पद्य से आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत और इंद्र के सारथी मातली आकाश मार्ग से आपस में वार्तालाप करते हुए अपने राजधानी अर्थात पृथ्वी लोक पर लौट रहे होते हैं और देवराज इंद्र के द्वारा किए गए उनके सत्कार की बढ़ाई करते हुए प्रशंसा करते हुए राजा मातली से कह रहे होते हैं। इसके बाद राजा दुष्यंत मातली से पूछते हैं कि हे मातली, मैं जाते समय तो असुरों पर आक्रमण करने की उत्सुकता के कारण स्वर्ग पर जाने के मार्ग को ठीक से देख नहीं पाया था। तो अब आप बताएं कि हम जब वापस लौट रहे हैं तो अब इस समय हम किस वायु के किस मार्ग में चल रहे हैं, अर्थात मैं इस समय स्वर्गारोहण के मार्ग को ठीक से देखना चाहता हूँ। तो आप बताएं कि हम वायु के किस मार्ग से जा रहे हैं। तब मातली कहते हैं, क्या कहते हैं कि त्रिशोतसं वहति यो गगन प्रतिष्ठां ज्योतिषीं वर्तयति च प्रविभक्तिरश्मि तस्य द्वितीय हरिविक्रमणि निमस्तकम् तमसकं वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम। कि यह यानी जो गगन प्रतिष्ठा, गगन में स्थित, आकाश मार्ग में स्थित त्रिशोतसम यानी आकाश गंगा को बहती धारण करता है और प्रविभक्त रश्मियों यानी किरणों को जो विभक्त करके बांट करके ज्योतिषम यानी नक्षत्रों को वर्तयति नियंत्रित करता है। और ऐसे तस्य यानी उस परिवह नामक वायु के जो कैसा है, द्वितीय हरि विक्रमणि तमस्कम, अर्थात द्वितीय हरि यानी भगवान विष्णु के विक्रम यानी पराक्रम के द्वितीय पाद को रखने के कारण जो निक्षेप है नितमस्कम, जो द्वितीय चरण के निक्षेप से जो नितमस्कम यानी जो अंधकार से पूरी तरह रहित है, ऐसे निर्दुष्ट मार्ग को, इसको वायु का ये निर्दिष्ट मार्ग बहंती कहते हैं। अर्थात ये परिवह नामक वायु का मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं, क्योंकि यह भगवान विष्णु के द्वितीय चरण के निक्षेप के कारण अंधकार रहित पूरी तरह निर्दिष्ट हो चुका है। तो जो आकाश में स्थित आकाश गंगा को धारण करता है और जो अपनी वायु रूपी किरणों को चारों ओर फैला करके नक्षत्रों को यथास्थान चलाता है, उस परिवह नामक वायु का अर्थात वामन रूपधारी विष्णु के द्वितीय चरण निक्षेप से पवित्र यह मार्ग कहा जाता है। अर्थात यह परिवह नामक वायु का मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार
इस पद्य के माध्यम से महाकवि कालिदास के विद्वत्ता द्योतित होती है कि उनको ब्रह्मांड का भी पूर्ण ज्ञान था। इस पद्य में बसंत तलिका नामक छंद है। सामान्यतः कहा जाता है कि वायु के जो ब्रह्मांड पुराण में वायु के 7 मार्ग बताए हैं, आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह, ये 7 वायु के स्कंध कह सकते हैं या 7 मार्ग कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं में से एक परिवह नामक वायु का यहाँ पर वायु मार्ग का यहाँ पर वर्णन है। अब राजा मातली से कहते हैं कि इसीलिए मेरी इंद्रियां, बाह्य इंद्रियों के साथ मेरा अंतःकरण भी हर्षित हो रहा है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग मेघों के ऊपर चल रहे हैं। तब मातली कहते हैं कि आपने ये कैसे जाना कि हम मेघों के ऊपर चल रहे हैं? तब राजा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी का इस पद्य में वर्णन है कि अयमरविव्यरिभ्यश्चातकैर्निष्पतद्भिर्हरिभिरचिर्भाषां तेजसा चानुलिप्तैः गतमुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां पिशुनयति रथस्ते शीकरक्लन्नेमि। अयम यानी यह, ते यानी आपका, शीकर क्लन नेमी, जल कणों, शीकर बोलते हैं जल कणों से, क्लन यानी भीगी हुई है जिसकी, नेमी यानी रथ, जो क्लन नेमी यानी भीगा हुआ है, परधी जिसकी, नेमी यानी परधी, ऐसा रथा यानी आपका जो रथ है, इसके अर्विवरेभ्य यानी अर्गलाओं यानी छिद्रों से, पहियों की अर्गलाओं के छिद्रों से, निष्पतद भी निकलते हुए, चातकई चातकों के द्वारा, चातक पक्षियों के द्वारा, और अचिर भाषाम, क्षणिक चमकने वाले तेजसा, तेज से, चानुलिप्तई युक्त, हरि भी घोड़ों के द्वारा, कि अचानक से बिजली चमकती है जिसके घोड़े भी दृश्यमान रूप में दिखाई देते हैं, और कि बारी गर्भोदरानाम, जल जिनके उदर भाग में भरा हुआ है, बारी गर्भ उदरानाम अर्थात जल से परिपूरित उदर भाग वाले, घनानाम मेघों के ऊपर, घनानाम उपरिगतम ऊपर गए हुए से, पिशुनयते ये सूचना दे रहे हैं कि हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल कणों से आर्द्र पर्दी से युक्त है तुम्हारा रथ, अरविवरों से निकलते हुए चातकों और विद्युत के तेज से रंजित घोड़ों के द्वारा जल से परिपूरित बादलों के ऊपर चलने की हमें सूचना दे रहे हैं। तो इस प्रकार राजा ने विभिन्न लक्षणों के माध्यम से ये पता लगाया कि वे अब मेघों के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अनुभव अलंकार है, साथ ही समुच्चय अलंकार, काव्यलिंग अलंकार भी बन जाता है, और मालिनी नामक छंद है। यहाँ पर मेघ मार्ग का वर्णन किया गया है। अब जब मातली कहते हैं कि अच्छा, आप बहुत ठीक प्रकार से आपने जाना कि हम मेघ मार्ग पर चल रहे हैं और आप जल्दी ही अपने अधिकार भूमि अर्थात अपने राज्य में पहुंच जाओगे। तब राजा नीचे की ओर देखते हैं कि देखिए, नीचे देखने पर जो मर्त्य लोक है, पृथ्वी लोक है, वो कितना अद्भुत लग रहा है।
क्या राजा वर्णन करते हैं उस रोमांच का, जब विमान तीव्र गति से पृथ्वी की ओर लौटता है, उतरता है। कहते हैं कि शैलानामवरोहतीव शिखरात् उन्मज्जतामेदनी पर्णस्वान्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात् पादपः सन्तानैस्तनुभावनष्टसलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगः केनाप्युत्क्षिपतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वमानीयते। राजा कहते हैं देखिए, मेदनी यानी जो पृथ्वी, मेदनी क्यों कहते हैं पृथ्वी को? मेदनी शब्द मेदस से बना है। मेद का अर्थ होता है चर्बी। पृथ्वी विस्तृत तथा स्थूल होने के कारण मेदनी कही जाती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार भगवान विष्णु ने मधु तथा केटव नामक दैत्यों को जो मारा था, तब उनकी चर्बी से यह पृथ्वी परिपूर्ण हो गई थी, इसलिए इसे मेदनी कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा मेदनी शब्द का प्रयोग किया गया है। मेदनी अर्थात पृथ्वी जो है उन्मज्जता ऊपर की ओर प्रकट होती हुई, और शैलानाम शिखरात पर्वतों के, शैलानाम एवं पर्वतों के, शिखरात शिखर से, अवरोहती एवं उतरती हुई सी, और पादपा यानी पौधे, स्कंधोदयात उनके तने दिखाई देने के कारण, पर्णासु अंतरलीनताम, पर्णसु यानी पत्तों के अंदर छिपने के को विजहती छोड़ रहे हैं, अर्थात उनके तने दिखाई दे रहे हैं और पत्तों की विरलता देखने में आ रही है। और तनुभाव नष्ट सलिला, सूक्ष्म होने के कारण, नष्ट सलिला जिनका पानी दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसी जो आपगहा यानी जो नदियां हैं, वो संतान ही यानी विस्तार के कारण, व्यक्तिम भजंती प्रकट हो रही हैं, अर्थात उनका जल दिखाई दे रहा है। और पश्य देखिए आप, हे मातली देखिए कि केनपि किसी के द्वारा, उत्क्षिपिता एवं ऊपर की ओर फेंकी गई की भांति, भुवनम यानी पृथ्वी लोग, मत पार्श्व मानीयते मेरी ओर मेरे समीप लाया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हम तीव्र गति से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पृथ्वी लोग को किसी के द्वारा फेंका गया है और वह हमारी ओर लाया जा रहा है। तो इसमें विमान से पृथ्वी की ओर आने के समय का जो प्राकृतिक दृश्य है, वह वर्णन, बहुत ही स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया गया है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार यहाँ पर हो जाता है। और साथ ही चतुर्थ चरण के अन्य 3 चरण कारण हैं, इसलिए काबिलिंग अलंकार भी है। और इव के कारण, इव शब्द के प्रयोग के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी बन जाता है, और शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है। अब इसके बाद राजा कहते हैं, अब मातली कहते हैं कि आपने बहुत सही देखा, यहाँ से पृथ्वी बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। तब राजा पुनः मातली से पूछते हैं कि ये पूर्व और पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट हुआ और स्वर्ण के समान आभा लिए हुए द्रव को फैलाने वाला, सायंकालीन मेघों की अर्गला के समान दिखाई देने वाला ये कौन सा पर्वत दिखाई दे रहा है? तब मातली कहते हैं कि महाराज, यह हेमकूट पर्वत है, जो किन्नरों का निवास स्थान है और तपस्या के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तब उसका वर्णन करते हुए मातली कहते हैं
कि स्वायंभुवान् मरीचिर्यः प्रबभूव प्रजापति ससुरासुरगुरु सोऽत्र सपत्नीकस्तपश्यति। कि स्वांभवात् स्वयं प्रादुर्भूत ब्रह्मा के पुत्र मरीचे यह प्रजापति, जो प्रजापति बभूव उत्पन्न हुआ, अर्थात मरीचि ऋषि से जो प्रजापति प्रकट हुए, और सुरासुर गुरु, जो सुर और असुर यानी देव और दानव के जो गुरु हैं, वह सह यानी वह, अत्र यानी यहाँ पर, सपत्नी कह तपस्यति, वे भगवान कश्यप यहाँ अपनी पत्नी सहित इस हेमकूट पर्वत पर तपस्या करते हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र मरीचि से जो प्रजापति उत्पन्न हुए, देव तथा दैत्य के गुरु वह कश्यप सपत्नी यहाँ तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में पौराणिक आख्यान का वर्णन है कि वायु पुराण में भी हेमकूट पर्वत पर कश्यप ऋषि द्वारा तपस्या का वर्णन आता है। यह ऋषि मरीचि पुत्र तथा अदिति का पति स्वीकार किया गया है। दिति तथा अदिति इनकी दो पुत्रियां थी। दिति से दैत्य और अदिति से देवों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी कारण महाकवि कालिदास ने कश्यप ऋषि को यहाँ पर सुरासुर गुरु कहा गया है। और सपत्नीक तपस्या का वर्णन स्पष्ट करता है कि प्राचीन समय में ऋषि लोग अपनी पत्नी सहित तपस्या किया करते थे। और किम पुरुषः शब्द का इससे पहले वर्णन किया कि ये किन्नरों का निवास स्थान है। तो ये भी एक जाति विशेष है जो किन्नर शब्द से जानी जाती है और प्राय हिमाचल प्रदेश में इनका निवास स्थान माना जाता है। तब राजा उनके इसमें अनुष्टुप छंद है और छेकानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास भी इस पद्य में निहित है। जब मातली के इस परिचय को सुनकर के राजा के मन में जिज्ञासा आ जाती है, तो वो कहते हैं कि फिर तो कल्याण का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें सौभाग्य मिला है भगवान काश्यप के दर्शन करने का, तो हम उनकी प्रदक्षिणा करके ही मैं जाना चाहता हूँ। तो मातली कहते हैं कि आपका उत्तम विचार है। तो दोनों आकाश मार्ग से मरीचि आश्रम में उतरने का अभिनय उतरते हैं। तब राजा कहते हैं आश्चर्य के साथ, क्या कहते हैं कि उपोढ़ शब्दानि रथांगने मया प्रवर्तमानं न च दृश्यते रजः अभूतलस्पर्शतया निरुद्धता स्तवावतीर्णोऽपि रथो निलक्ष्यते। अभूतल स्पर्शतया, पृथ्वी अभूतल स्पर्शतया यानी पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करने के कारण, रथांग नेमया जो रथ की नेमिया यानी जो परिधि हैं, वे उपोढ़ शब्दा न अर्थात तीव्र आवाज करने वाली नहीं हैं। और रज च प्रवर्तमानम न दृश्यते, और रथ के पहिए से टकरा करके उड़ने वाली जो धूल है, रज यानी धूल है, वो प्रवर्तमानम उड़ती हुई न दृश्यते नहीं दिखाई दे रही है। और अनिरुद्धता यानी झटके से रहित है उतरना, क्योंकि प्राय रथ जब रुकता है तो झटका लगता है, लेकिन यहाँ पर झटका भी नहीं लगा। तो अनिरुद्धता तब रथा अवतीर्णो अपि उतर जाने पर भी न लक्ष्यते उतरता हुआ सा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी का स्पर्श नहीं होने के कारण रथ के पहियों के अग्रभाग शब्द युक्त नहीं है, धूल भी उड़ती हुई दृष्टिगोचर नहीं होती है, प्रतिघात झटका आदि से रहित रथ उतरता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर आकाश मार्ग में स्थित, रास्ते में स्थित मरीचि आश्रम पर जो उतरते हैं, तो उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर विभिन्न कारणों के द्वारा ये समझाया गया है कि क्यों नहीं झटका लग रहा है।
तो ये काबिलिंग अलंकार यहाँ पर हो जाता है। और कारण कारण के नहीं होने पर कार्य भी यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए वंश विशेषोक्ति भी छंद है और वंशस्थ नामक छंद की शोभा यहाँ पर स्थित है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।